भगवान कपिल बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए अगले सूत्र में कहते हैं, न देश योगतोप्यसमात्, अर्थात देश योग को आत्मा के बंधन का निमित्त नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त कारण से ही अर्थात नित्य गतिशील अर्थात व्यापी आत्मा का प्रत्येक काल में किसी न किसी देश के साथ संबंध बने रहने से अभिप्राय यह है कि आत्मा गतिशील तथा सर्वत्र जाने आने का सामर्थ्य रखने वाला है। इसीलिए वह किसी एक देश विशेष में बंधन अर्थात बंधा हुआ रहता हो, ऐसा नहीं है। वह सर्वत्र आता जाता रहता है। उसकी निरंतर गति अगति का वर्णन शास्त्रों में उपनिषदों में उपलब्ध है। जैसे आप देख सकते हैं प्रश्नोपनिषद के 4:3 में। इसी सार्वत्रिक गति अगति आदि की भावना से आत्मा को व्यापी कहा गया है। वस्तुतः परिच्छिन्न भी आत्मा के बंधन का कारण देश योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह किसी एक नियत देश में आवृत नहीं है। देश जनित बंधन का यही स्वरूप संभावना किया जा सकता है और वह आत्मा में घटित नहीं होता। यदि किसी न किसी देश के साथ संबंध ही बंधन का कारण हो तो फिर मुक्तावस्था में भी आत्मा का बंधन मानना होगा, जो कि कभी भी संभव नहीं है। यदि काल योग देश योग आत्मबंधन के कारण नहीं है तो अवस्था को इसका निमित्त मान लेना चाहिए। इसलिए सूत्रकार भगवान कपिल अगले सूत्र में कहते हैं, नावस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याः, अवस्था से आत्मा का बंधन नहीं होता, क्योंकि अवस्था देह का धर्म है। आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अवस्था क्या है? तो बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुप्ति अवस्था है। स्थूल, कृष्ण, सबल, दुर्बल आदि अवस्था है। ये सब देह के धर्म है। देह होने पर इनकी संभावना हो सकती है, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मूल रूप से अवस्था पद का अभिप्राय परिणाम भी है। जब मूल प्रकृति परिणत होकर अवयव संघात आदि विकारों को प्रकट करती है, तब बंधन के कारण सम्मुख आते अथवा स्पष्ट हो पाते हैं। बाल्य, युवा आदि सब अवस्थाओं के प्रादुर्भाव में आने से पहले ही आत्मा तो बंधन में पड़ा रहता है, तब उनको बंधन का निमित्त माना नहीं जा सकता। सर्गारंभ में परिणाम स्वरूप अवस्था आत्मा के बंधन का कारण माना जाना चाहिए, पर इसे भी बंधन का निमित्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह परिणति रूप अवस्था देह अर्थात अचेतन का धर्म है। परिणाम की संभावना अचेतन में हो सकती है, आत्मा में नहीं, क्योंकि वह चेतन स्वरूप है। यदि अन्य के धर्म से अन्य का बंधन माना जाए तो मुक्त आत्मा मुक्तावस्था में भी बंधन में आ जाने चाहिए, फिर परमात्मा भी बंधन में आ सकता है, पर यह असंभव है, अशक्य है। ऐसा प्रतिपादन सर्वथा अप्रामाणिक है। फलतः अचेतन धर्म परिणाम स्वरूप अवस्था चेतन आत्मा के बंधन का निमित्त संभव नहीं है। यदि परिणाम धर्म आत्मा का भी मान लिया जाए तो क्या दोष है? तो सूत्रकार अगले सूत्र में पुनः भगवान कपिल कहते हैं,